क्लास 10th का समांतर श्रेणी से एक सवाल है भाई। देखिए सवाल में क्या है, एक्सरसाइज 5.3 है, क्लास 10वीं का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है और इसमें दिया हुआ है क्या भाई, 2,7,12 ... 10 पदों तक। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें पहचानना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आराम से हल लिख करके डैश देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसमें मतलब समांतर श्रेणी कहा जाता है उसको। यहाँ एपी में क्या है कि प्रथम पद कितना है, प्रथम पद को ये बोला जाता है, यानी पहला पद है 2, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। इसी प्रकार से 10 पदों तक उसका योग क्या होगा। तो ए बराबर हमारा यहाँ दिया हुआ है 2, ए बराबर कितना है 2, और सारों अंतर क्या हो जाएगा, सारों अंतर 2 पदों के डिफरेंस, यानी 2 पदों के अंतर को सार्वंतर कहा गया है, और सार्वंतर को डी से सूचित करता है, डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए भाई A2 यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये आपका तीसरा पद है। तो यहाँ पे क्या है कि सार्वंतर बराबर होता है A2 - A1, यानी इसका हो जाएगा 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 होगा। यानी पहला पद हमारा हो गया 2, सार्वंतर हो गया 5, यानी 5 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि पदों की संख्या को हम लोग बोलते हैं n। पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, यहाँ लिखेगा पदों की संख्या, इसको हम लोग n बोलते हैं। n बराबर कितना दिया, 10 पदों तक निकालना है, कितना 10 पदों तक। अब देखिए भाई Sn बराबर क्या होगा, योग निकालना है, S10 10 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, सूत्र n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। अब देखिए n बराबर लिखेंगे 10/2 इंटू यानी 2 गुने ये कितना है 2 प्लस यहाँ पे n है कितना 10, तो 10 में से एक जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा 9, और 9 से यहाँ हो जाएगा 9 गुने, और d कितना होगा, d हमारा 5 है। अब एक काट दीजिए, 2 × 5 = 10 यानी 5 हो जाएगा, और गुने यहाँ पे क्या होगा भाई 2 दूना 4 और प्लस 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, और 2 दूना कितना हो गया 4, अब 45 और 4 कितना होता है 49 होता है। यानी Sn बराबर क्या हो जाएगा, S10 बराबर 5 गुने 49, यानी 5 × 9 = 45 के 5 हासिल कितना है 4, अब 5 × 6 = 20 और 4 कितना हो गया 24। यही आपका क्या है, आपका फाइनल आंसर है। उसी प्रकार से भैया इसको बनाना है। देखिए यहाँ पे a बराबर कितना है, AP का पहला पद है -37, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -37। d बराबर क्या होगा, सार्वंतर जिसको बोलेंगे, d बराबर क्या होगा सार्वंतर। तो 33 में घटाना है -37 को, -33 घटाना है -37 को। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो माइनस गुने माइनस होता है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आपका 33 और प्लस 37, यानी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस। अब 37 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और डी बराबर कितना हो गया 4। ए बराबर हो गया -37, यानी और एन बराबर क्या है, एन बराबर आपका 12 पदों का तक दिया हुआ है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 × d। यही फॉर्मूला में आपको पुट करना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे S12 12वां पदों का योग निकालना ना। अब यहाँ होगा 12/2, और क्या होगा 2 गुने
-37, यानी ये बराबर कितना हमारा है 37 है। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया आपका A3। अब प्लस, अब 12 में से 1 जाएगा तो 11 गुने, और डी कितना है भाई, डी हमारा 4 दिया हुआ है। अब यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 6 बार में कटेगा। अब यहाँ 2 सती 14 के 4 हासिल 1, और द्वितीय 6 और 1 7, -74, अब प्लस 1100 कितना होगा 44 होगा। अब देखिए 6 गुने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, घटा दीजिए, 4 में 4 गया तो 0, और यहाँ बचेगा 30, -30 होगा इसका, क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और 74 में से 44 जाएगा तो कितना होगा, 30 बचेगा, और 30 जो है यानी सबसे बड़ा अंक के बाईं ओर का चिन्ह यहाँ पे रहता है। और गुना कीजिए, 6 × 18 -180, फाइनल आंसर इसका।